हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे तो मार्केट की सिचुएशन तो श्योरली काफ़ी ज़्यादा ख़राब आपको नज़र आ रही है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। जिस तरीके की चीज़ें आपको अभी मार्केट में दिखाई दे रही है, ऐसा कोई फिलहाल आप ये मान के चलिए कि इतनी उम्मीद तो ख़राब की थी नहीं जितना ख़राब मार्केट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट चाहे जितना भी खराब हो, कुछ कुछ स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही स्टॉक्स देखने वाले हैं जिनमें कल खराब मार्केट के बावजूद भी तेजी की संकेत है, तेजी आ सकती है बेसिकली। एंड रीजन रीजन उनके नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स हैं और भी कुछ खबरें हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से शेयर्स हैं। और सबसे पहले तो बेसिकली हम देखने वाले हैं अमेरिकन मार्केट। डाउ जोन्स से स्टार्ट करूंगा। आप यहाँ पर देखिए, डाउ जोन्स में गिरावट आपको दिखाई दे रही है। बेसिकली डाउ जोन्स तो पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी में ही है। भारतीय मार्केट पे तो इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ये तो कह पाना ही गलत है कि इसका कुछ भी फर्क पड़ेगा भारतीय मार्केट पे। कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। डाउ जोन्स आपको रोज तेज दिखाई देता है, लेकिन भारतीय मार्केट रोज डाउन। वहीं अगर हम नेस्डेक को देखें तो ये भी आपको थोड़ा सा हरे निशान में ही नजर आ रहा है। अब अगर भारतीय स्टॉक्स को देखेंगे तो इन्फोसिस में आधे परसेंट की तेजी आपको नजर आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है बेसिकली। ठीक है। वहीं अगर हम विप्रो को देखें कि विप्रो की सिचुएशन क्या है, तो आप यहाँ पर देखिए विप्रो में भी हल्की फुल्की ही सही, लेकिन गिरावट ही दिखाई दे रही है। लास्ट में एचडीएफसी बैंक, जो कि आपको दिखाई दे रहा है एक भारी गिरावट में, लगभग लगभग 3% की एक बड़ी गिरावट आपको जो है एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन आपको फिलहाल नजर आ रही है अमेरिकन मार्केट में, जो अगर देखोगे आप तो थोड़ी सी नॉर्मल सी सिचुएशन देखने को मिल रही है। कुछ खास दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों के बावजूद कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें माहौल आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। उनकी वजह भी नंबर्स भी हैं एंड और भी कुछ वजह हैं। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से तो वो शेयर्स हैं जिनके नंबर इस तरीके के हैं जिनके चलते उसमें तेजी हो सकती है। देखते हैं कि करके। सबसे पहले तो नंबर आता है दोस्तों संवर्धना का, संवर्धना मदरसन। अगर आप यहाँ के नंबर्स देखोगे कि संवर्धना के नंबर किस तरीके के हैं, हालांकि ऑटो सेक्टर के नंबर कोई बहुत अच्छे नहीं आए रिसेंटली, लेकिन इस पर्टिकुलर काउंटर के नंबर अगर देखे जाएं तो डेफिनेटली थोड़े से डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। एंड नंबर जहाँ तक है सालाना बेसिस पर अच्छे ही नजर आ रहे हैं। क्या है देखिए आप, 949 करोड़ की प्रॉफिट है। पिछली बार 1097 करोड़ की प्रॉफिट थी। तो आप सोच रहे होंगे नंबर तो खराब है। तो बेसिकली आपको क्वार्टरली बेसिस पर नंबर थोड़े से डाउन ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसे आप ईयरली तो देखो, 294 से बढ़कर 994, मतलब लगभग लगभग 4 टाइम्स। आप 3.5 गुना तो बोल ही सकते हो। इस तरीके के नंबर आपको सालाना बेसिस पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जब इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि नंबर्स के तौर पर अगर आप देखोगे तो अगर इस तरीके के नंबर किसी भी कंपनी के आएंगे तो उसका इम्पैक्ट तो यहाँ पर ज़रूर आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर बेसिकली कल जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पर्टिकुलरली देखने को मिल सकता है। चांसेस बन सकते हैं कि एक अच्छी तेजी देखने को मिले। अब होगी कितनी, क्या होगी, ये तो हमें कल ही एग्जैक्ट सिचुएशन समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे तो अभी की जो उम्मीदें हैं वो तो श्योरली काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो शेयर है उसे देखते हैं। एंड दोस्तों उसका नाम है नायका, FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड। देखो नायका के नंबर्स देखते हैं कि क्या हालात दिखाई दे रहे हैं। तो 13 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट करी है कंपनी ने। ठीक है। कितनी? 13 करोड़ की प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में 14 करोड़ की, लेकिन पिछले साल 8 करोड़ की। तो 14 करोड़ के हिसाब से 13 करोड़ आपको थोड़ी सी कम जरूर नजर आ रही है, लेकिन अगर आप यही प्रॉफिट को ये देखोगे कि 8 से बढ़कर 13 हो गई, तो ये बहुत अच्छे नंबर है। 50% के आसपास की ग्रोथ है, उससे भी ज्यादा की ग्रोथ है बेसिकली। तो यहाँ तो माहौल काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, तो इस पर तो आप बेशक नजर रख सकते हैं। वैसे तो एक नायका वगैरह एक इस तरीके की कंपनी है, छोटी कंपनी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, छोटी कंपनी पर चाहे वो खराब खबर हो या फिर अच्छी खबर हो, असर ज़्यादा पड़ता है, तेजी के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो नायका पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। अब एक और छोटी कंपनी के नंबर आए हैं जिसका नाम है लितिका। लितिका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो नंबर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो 1 सेकंड, ये देखो 17 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। पिछली बार भी 17 था, पिछली साल 15 था। तो सालाना बेसिस पर अगर क्वार्टरली देखोगे तो क्वार्टरली तो आपको सेम माहौल दिखाई देगा, कोई बहुत अच्छा सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप ये देखो कि आखिरकार किस तरीके की चीज़ें देखने को मिली हैं, तो सालाना बेसिस पर आपको एक बेहतरीन नंबर नज़र आए हैं। लेकिन लास्ट में दिखाता हूँ बीएसई। बीएसई के जो नंबर हैं वो आप ये कह सकते हो कि उन नंबर्स ने कमाल ही कर दिया है। कुछ ज़्यादा ही शानदार नंबर बीएसई ने पब्लिश कर दिए, क्योंकि इस तरीके के नंबर्स की तो उम्मीद बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। क्लियर है, क्योंकि जिस तरीके के नंबर बीएसई ने पोस्ट करे हैं वो मतलब क्या ही बोलूँ, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे 3 गुना प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया है। मैं आपको क्लियर बताऊं, अगर तो ईयरली देखोगे, वाइन वाई देखोगे तो प्रॉफिट हुआ है 3x। एंड जब प्रॉफिट आपको 3x होता हुआ देखने को मिला है तो ये वैसे भी बीएसई को तो तेजी का बहाना ही चाहिए। और इस शेयर में तो थोड़ी सी भी सिचुएशन अच्छी हो जाए तो तुरंत ही एक तेजी हो जाती है और अच्छी खासी तेजी हो जाती है। तो आपको यहाँ एक बेहतरीन तेजी की उम्मीद रखनी चाहिए। क्यू एन क्यू अगर आप देखोगे तो 50% की ग्रोथ है, तो 50% की ग्रोथ भी कम तो नहीं होती, ये तो बात पक्की है। तो चाहे आप इसे सालाना बेसिस पर देखो या फिर आप इसे देखो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, नंबर्स तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एंड इस तरीके के प्रॉफिट फिगर जो नज़र आए हैं इस शेयर के लिए, कल के लिए स्पेशली बहुत अच्छे हो सकते हैं। एंड कल जब शेयर या फिर मैं बोलूँ मार्केट ओपन होगा तो माहौल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल सकता है। तो बीएसई पर नज़र रखो। वैसे भी आज म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए थे एंड उनमें दिखाया गया था कि मार्केट में इतनी जो ख़राब सिचुएशन है इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो सिचुएशन काफ़ी अच्छी रही है। मतलब म्यूचुअल फंड में इनफ्लो जो एसआईपी के थ्रू आ ही रहा है और अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए बेसिकली आप कह सकते हो, मुझे जहाँ तक लगता है कि सिचुएशन अभी और ज़्यादा अच्छी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा देर बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज है, तो किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।